SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर इतिहास शिक्षण पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इतिहास शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, इसमें कि जो भी प्रश्न होंगे वो यूनिट 1 से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसा रहा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक और आवश्यक सूचना, बहुत ही जल्द हम यूपी टेट और सीटेट के लिए शुरू करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अपने दोस्तों की जानकारी बताइए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? और ऑप्शन दिया है ग्रीक, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो दोस्तों, इतिहास की जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी शब्द से हुई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूनानी। दोस्तों, यूनानियों का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन है, यह कथन किसका है? और दोस्तों, कथन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, यह कथन किसका है। और ऑप्शन दिया है बी.डी. घाटे, डॉक्टर राधाकृष्णन, रैवसन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह जो कथन है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन है, यह कथन बी.डी. घाटे का है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी.डी. घाटे। अगला प्रश्न है, इतिहास राष्ट्र की स्मृति है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि बी.डी. घाटे, डॉक्टर राधाकृष्णन, रैवसन, मैटलैंड। दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, ये मैटलैंड है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राधाकृष्णन। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि इतिहास राष्ट्र की स्मृति है। अगला प्रश्न है, इतिहास के नवीन प्रत्यय के संबंध में सत्य कथन नहीं है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को जरूर आप लोग यहाँ पे टिक करके ही करें, नहीं तो गलती हो जाता है अक्सर। और ऑप्शन दिया हुआ है कि इतिहास को एक वैज्ञानिक अध्ययन समझा जाता है। दूसरा कथन है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि यह अतीत के सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यता के विकास का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। और तीसरा है कि इतिहास स्थिर है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि इसमें मानव प्रकृति तथा मानवता का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों, इसमें से हमको गलत कथन का चयन करना है। तो बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है कि इतिहास को एक वैज्ञानिक अध्ययन समझा जाता है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, इतिहास को एक वैज्ञानिक अध्ययन समझा जाता है। दूसरा है कि यह अतीत के सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यता के विकास का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, इतिहास जो है हमारा अतीत के यानी कि बीते हुए समय के सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यता का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि इतिहास स्थिर है। दोस्तों, ये कथन गलत है, इतिहास स्थिर नहीं है, बल्कि इतिहास एक गतिशील है। इसमें मानव विकास तथा उत्थान की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव प्रकृति तथा मानवता का भी अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास स्थिर नहीं है, इतिहास गतिशील है, तो हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया है कि इसमें मानव प्रकृति तथा मानवता का अध्ययन किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इतिहास स्थिर है। दोस्तों, इतिहास स्थिर नहीं, इतिहास गतिशील है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में इतिहास के कौन कौन से रूप मिलते हैं? और ऑप्शन दिया है कि प्रबोधक स्वरूप, वैज्ञानिक धारणा, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं मिलता। तो दोस्तों, प्राचीन काल में इतिहास के प्रबोधक स्वरूप भी मिलता है और वैज्ञानिक धारणा भी मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। दोस्तों, जो प्रबोधक स्वरूप है वो लगभग 454 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व तक इसकी धारणा प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों, जो वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक जो धारणा है वो जर्मनी के इतिहासवेत्ता लियोपोल्ड वारांके ने इसको प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, इतिहास के प्रबोधक स्वरूप को बनाने वाले सबसे प्रमुख विद्वान कौन थे? और ऑप्शन दिया है कि थ्यूसिडाइडिस, एल वारांके, डॉक्टर राधाकृष्णन, बी.डी. घाटे। तो दोस्तों, इतिहास के प्रबोधक स्वरूप को बनाने वाले जो सबसे प्रमुख विद्वान थे वो थे थ्यूसिडाइडिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थ्यूसिडाइडिस। अगला प्रश्न है, इतिहास की आधुनिक धारणाएं हैं। और ऑप्शन दिया है कि इतिहास का जन्म तथा विकास यूनानी विद्वानों ने किया,
महाभारत और रामायण में भी इतिहास से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। 20वीं सदी से इतिहास को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों इतिहास का जन्म तथा विकास यूनानी विद्वानों ने किया। दोस्तों बिल्कुल सही है। महाभारत और रामायण में भी इतिहास से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और 20वीं सदी से इतिहास को एक विज्ञान के रूप में समझा जाने लगा है। दोस्तों इसमें कुछ ऐसा भी है कि 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहास को एक विज्ञान के रूप में समझा जाने लगा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इतिहास के विषय की शाखाएँ हैं, और ऑप्शन दिया है कि भाषा का इतिहास, संस्कृति तथा सभ्यता का इतिहास, राजनीति का इतिहास, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यानी कि जो इतिहास है, इतिहास का विषय है वो भाषा का भी इतिहास है, संस्कृति तथा सभ्यता का भी इतिहास है, राजनीति का भी इतिहास है। अगला प्रश्न है इतिहास शिक्षण की क्या आवश्यकता एवं उपयोगिता है, और ऑप्शन दिया हुआ है कि धरोहरों का ज्ञान, राष्ट्र एकता की भावना का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इतिहास शिक्षण की जो आवश्यकता है वो धरोहरों का ज्ञान भी है और एकता की भावना का विकास करना भी है, मानसिक शक्तियों का विकास भी है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों धरोहरों के ज्ञान का मतलब क्या है कि हमारी आर्थिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक धरोहर का ज्ञान इसके सशक्त माध्यम होते हैं। हम अपने पूर्वजों के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। और एकता की भावना दोस्तों, इतिहास एक प्रजाति, जाति तथा राष्ट्र के नियमों को एकता के सूत्र में बांधने से हमारी सहायता करती है। अपने महान इतिहास के कारण ही एक प्रजाति, एक समाज तथा एक राष्ट्र के रूप में रहता है। एक राष्ट्र, एक व्यक्ति एकता के रूप में बंधे रहते हैं। मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। दोस्तों इतिहास में हमें अनेक प्रकार की घटनाओं, रीति नीतियों, काल, दिशा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इससे न केवल हमारी स्मरण शक्ति ही बढ़ती है बल्कि मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है यदि कक्षा में कोई एक विषय पढ़ाते समय उस विषय का सहसंबंध अन्य उपयुक्त विषयों के साथ करें तो इससे शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ऑप्शन दिया है कि शिक्षण व्यवहारिक होगा, शिक्षण जीवन उपयोगी होगा, शिक्षण बोधगम्य तथा वास्तविक होगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जब भी हम कोई एक विषय पढ़ा रहे हैं अगर उसका संबंध किसी अन्य विषय से करें तो जो शिक्षण होता है वो व्यवहारिक हो जाता है, शिक्षण जो है जीवन उपयोगी भी हो जाता है और शिक्षण बोधगम्य तथा वास्तविक भी बन जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इतिहास का प्रमुख उद्देश्य अतीत काल की राजनीति को ज्ञान करना है, यह कथन किसका है, और ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर राधाकृष्णन, बी.डी. घाटे, फ्रीमैन, चैथम। तो दोस्तों यह जो कथन है इतिहास का प्रमुख उद्देश्य अतीत काल की राजनीति को ज्ञान प्राप्त करना, दोस्तों ये कथन है फ्रीमैन की। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रीमैन। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इतिहास शिक्षण के किस उद्देश्यों को निर्धारित किया है, और ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व का विकास, व्यवसायिक कुशलता का विकास, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इतिहास शिक्षण के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना भी है, नेतृत्व का विकास करना भी है और व्यवसायिक कुशलता का भी विकास करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता में इतिहास शिक्षण का क्या योगदान रहा है, और ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण तथा राष्ट्रीय भावना का विकास, आर्थिक विषमताओं, भाषाई विभिन्नताओं को कम किया, और तीसरा ऑप्शन है कि सामाजिक विषमता, धार्मिक भेदभाव को कम किया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय एकता में इतिहास शिक्षण का जो योगदान रहा है वो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण तथा राष्ट्रीय भावना का विकास भी रहा है, और आर्थिक विषमताओं, भाषाई विभिन्नताओं को कम भी किया है और सामाजिक विषमता, धार्मिक भेदभाव को भी कम किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास में तो इतिहास में बहुत सारे भेदभाव रहे हैं, छुआछूत रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में भेदभाव, छुआछूत, जो ऊंच नीच की भावना है कम हुई है। ये और सिर्फ
राष्ट्रीय एकता के कारण ही हुई है। अगला प्रश्न है, इतिहास जीवन के अनुभव का खान है और आज एक युवक उसका अध्ययन इसलिए करता है जिससे कि वह जाति के अनुभव का लाभ उठा सके। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, आने की इसकी बहुत संभावना है। और ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर सपूर्णानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जोन्स, गेट्स। तो दोस्तों यह जो कथन है यह जोन्स का कथन है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जोन्स। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? और ऑप्शन दिया है कि इतिहास के प्रति छात्रों की रुचि जागृत करना, ऐतिहासिक कल्पना जागृत करना, छात्रों में देश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्राइमरी स्तर पर जो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है वो इतिहास के प्रति छात्रों की रुचि जागृत करना भी है, ऐतिहासिक कल्पना भी जागृत करना है और छात्रों में देश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना भी है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जूनियर स्तर पर इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? और ऑप्शन दिया है कि छात्रों को शुद्ध रूप से विचार करने के लिए तत्पर बनाना, ऐतिहासिक तथ्यों और कार्यों की आलोचना के लिए प्रोत्साहित करना, और तीसरा है कि मानचित्र पर घटनाओं संबंधी स्थलों तथा राज्य सीमा का ज्ञान कराकर भौगोलिक स्थिति से अवगत कराना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इतिहास सामग्री वे होते हैं जो, और ऑप्शन दिया है कि एक युग विशेष सामाजिक संदर्भ में देखी जाती हो, जिनका संबंध सामाजिक प्रक्रिया से हो, घटनाओं को वैज्ञानिक रूप में संयोजित किया गया हो, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इतिहास में तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन सभी घटनाएं इतिहास नहीं होती हैं। हमारी वही घटनाएं इतिहास हैं जिसको हम वैज्ञानिक रूप में संयोजित कर लिए हैं और जो एक सामाजिक संदर्भ के रूप में देखी जाती है और जिनका जो संबंध है वो सामाजिक प्रक्रिया से है। तो इसको हम कहते हैं इतिहास सामग्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाक्रमों का संबंधित विवरण है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है बी.डी. घाटे, डॉक्टर सपूर्णानंद, रेवसन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो कथन है वो रेवसन का है, तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेवसन। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा में इतिहास को क्या कहा जाता है? और ऑप्शन दिया है तवारीख, इतिहास, तारीख उल्हास, कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों उर्दू भाषा में इतिहास को तवारीख कहा जाता है। दोस्तों जो तवारीख है वो तारीख का बहुवचन है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सहसंबंध का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट और सीटेट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों शिक्षण में सहसंबंध का जो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे वो किए थे हर्बर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हर्बर्ट। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल के पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।